बानी पीटीआई अकेले नहीं, उनको लाने वाले भी मुजरिम है। ये कैसा बॉयकॉट था जिसमें उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की नामुंतखब अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा नफरत, झूठ, दंगा फसाद, फितने को बुरी तरह शिकस्त हुई। ये क्रिकेट खेलने आए थे, 5 साल तक खेलते रहे। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके मारने में सबसे आगे थे। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। साजिशें करने वाले तारीखी किताब में बंद हो गए। हम नहीं जानते आज वो तारीखें किस कूड़ेदान में पड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अरकान असम्बली से खिताब, कहा गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। आवाम को समझ आ गई है, अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आएगा। मियांवाली में भी तब्दीली आ गई। हरिपुर में भी भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुँच गए। बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमदुल खलीफा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी वफ़द में शामिल। दौरे में अहम मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान के अज़्म ने मुल्क का आलमी तशख़्ख़ुस मज़ीद बुलंद किया। कौमी वहदत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों और मालूमाती जंग जैसे चैलेंज से निपटा जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुआवनत जारी रखने के अज़्म का इआदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मुलाकात, अहम सिक्योरिटी मामलात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी मुश्तरका ताउन की ज़रूरत पर भी जोर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। साबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ और तीनों अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 40 साल फौज में शानदार खिदमात अंजाम दी। जनरल साहिर शमशाद का मादर वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन, कहा पाक अफवाज मुल्क की दिफा की मजबूती के जामिन है। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है, अफवाज हर लम्हा तैयार है। हेडक्वार्टर आमद पर जनरल साहिर शमशाद को तीनों अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो खुले आम करेगा। पाक फौज कभी आम शहरियों को निशाना नहीं बनाती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा हमारे दोस्त चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो जिससे उन्हें भी फायदा होगा और उसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। अफगान तालिबान तन्हा रह जाएंगे जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। तालिबान एक मफाद परस्तों का ग्रोह है, उनसे अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। FC हेडक्वार्टर पेशावर पर हमले में 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश जैकेट्स के टुकड़ों से 30 मीटर तक नुकसान मुमकिन था। जाए वक़्वा से 8 दस्ती बमों के शवाहिद मिले। BDU की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली। एक दहशतगर्द ने खुद को मरकजी गेट पर धमाके से उड़ाया। 2 हमलावर FC जवानों की फायरिंग में हलाक हुए। पाक
पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस जदीद सहूलत से आरास्ता बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया। कामयाबी पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल महारत और पाक बहरिया के अज़म का सबूत है। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ के साइंसदान और कौम को मुबारकबाद। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही के आफ्टर शॉक्स। आर्मेनिया ने भारत के लड़ाका तैयारों की खरीदारी मुअत्तल कर दी। आर्मेनिया और भारत के दरमियान $1.2 बिलियन मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत जारी थी। अगर ये सौदा तय पाता तो तेजस जंगी तैयारे की पहली बड़ी बरामदी डील होती। हुसूल में बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होने वाला भारतीय शहरी गिरफ्तार। 31 साला बीजे सिंह के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स भारतीय असम जिला गदाई टोक नदी समरी का रिहायशी है। PTI के भगौड़े बाहर बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। यूरोप में GSP+ के खिलाफ लॉबिंग मुल्क दुश्मनी और गद्दारी है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े, कहा बानी PTI और उनकी टीम ने पहले IMF को खत लिखकर मुल्क का दिवालिया करने की कोशिश की और अब बरामदात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने भी सियासी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन रियासत की मुखालफत का सोचा तक नहीं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के हुक्म पर अलीमा खान को आर्जी अदालती तहवील में ले लिया गया। 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। दौरान समाअत अलीमा खान अदालत से बाहर निकली तो खवातीन पुलिस एहलकार उन्हें तहवील में लेकर अदालत के अंदर ले गई। अलीमा खान के वकील फैसल मलिक भी अदालत पहुंच गए। ड्यूटी हमारी थी जो एक्सप्रेस वे है ना सुहान के पास, कि वहाँ पे शरपसंद जो लोग हैं PTI के, कि ये हंगामा करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। हमारे जवान ज़ख्मी हुए और जिनको उन्होंने अगवा भी, कहीं को अगवा करके उनको भी जो है उन्होंने मारा है। ये सारे तकरीबन इंतशारी टोला। 24 से 26 नवंबर 2024 के एहतजाज में PTI के शरपसंदों के जुल्म के शर्मनाक दास्तान। इस्लामाबाद पुलिस के ड्यूटी पर तैनात अफसरान और एहलकारों ने हकाइक बता दिए। शरपसंदों के पास हर तरह का असलहा था, कील लगे डंडे और गुलालें भी थीं। शरपसंद बेलारूस के सदर को रोकने के लिए एक्सप्रेस वे को बंद करना चाहते थे। 4 अक्टूबर एहतजाज केस मुसलसल अदम पेशी पर PTI रहनुमा उमर अयूब इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म दे दिया। रहनुमा PTI की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब। NCCIA करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ। 2 एडिशनल डायरेक्टर समेत 10 अफसरान के नाम PINL में शामिल। FIA ने तमाम मुल्जिमान के अकाउंट से रिकॉर्ड भी हासिल कर लिए। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील। 4 मुल्जिमान में शामिल तफ्तीश होने के लिए FIA से राबता कर लिया। आइन में तरमीम पार्लियामान का मैंडेट है, नहीं मालूम वकला को एतराज किस बात पर है, उन्हें आईनी कोर्ट क्यों पसंद नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वकला का काम दलाइल से कायल करना होता है, एहतजाज से नहीं। NFC से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म से बात होती रहती है। कारंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का एहतजाज। वज़ीर आला हाउस तक रैली का इनेकाद। PIDC चौक पर पुलिस के वकला को रोकने की कोशिश। धक्का पेल वकला कंटेनर्स पर चढ़ गए।
ज़मीनी इलेक्शन में लोगों ने वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी को वोट दिया। पीटीआई के दावे धरे के धरे रह गए। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हरीपुर का इलेक्शन केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आखिर कब तक पाकिस्तान एक जमात की गलतियों का खमियाजा भुगतेगा। खैबर पख्तूनख्वा में चापाइयों के नीचे से करप्शन के पैसे निकलते हैं। सिंध हुकूमत की आलमी बैंक से कराची तासकर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से आलमी बैंक के वफद की मुलाकात। आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन BRT मंसूबे में पेशरफ्त का जायजा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा येलो लाइन BRT से मुतालिक फैसले अवाम का मफाद सामने रखकर किए जा रहे हैं। चाहते हैं आलमी बैंक उन मंसूबों में अपना किरदार अदा करे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर कर्जे की मंजूरी दे दी। रकम बलूचिस्तान में निज़ाम आबपाशी के मंसूबों की तामीर पर खर्च की जाएगी। सिरी तोई डैम के कमांड एरिया में निज़ाम आबपाशी को बेहतर बनाया जाएगा। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। घोटकी रौंती के करीब पुलिस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। दोनों की लाशें उबाड़ो अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त का अमल जारी। पंजाब में फिजाई आलूदगी बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में सूबाई लाहौर सरे फहरिस्त रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह महदूद होने पर मोटरवे M1 पेशावर टूल प्लाजा से ट्रैफिक के लिए बंद रही। सियालकोट में बडियाना रोड पर रेस के दौरान 2 कारें लोडर रक्शे से जा टकराईं। खौफनाक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मंजानाबाद में ट्रैफिक हादसे में सब इंस्पेक्टर जाँ बहक। मोहम्मद जमान नाके पर तैनात था कि तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। गजा में मौसम सरमा की बारिश के बाद फलस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश का पानी खैमों और अस्पतालों में दाखिल। मगरबी किनारे से फलस्तीनियों की बेदखली में तेजी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल का मजीद 32,000 फलस्तीनियों को पनाह गुज़ीन कैंप्स में धकेलने का मंसूबा बेनकाब कर दिया। रूस यूक्रेन मुआहदे की कोई डेडलाइन नहीं। डील का दोनों मुल्कों को फायदा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यूरोप सिक्योरिटी गारंटी में पूरी तरह शामिल होगा। यूक्रेन खुश है, मामले में पेशरफ्त हो रही है। रूस और यूक्रेन के सदूर से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सऊदी वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। दोनों मुल्क के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी के हुसूल पर सऊदी वजीर खेल को मुबारकबाद। Think that's gone. He's gone. That's a fairly decent hit, but it's got Marco Johansson written all over it. And that sums up the series for South Africa. भारतीय गुरूर खाक में मिल गया। 25 साल बाद घर पर व्हाइट वॉश। गुवाहाटी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के हाथों भारत को 408 रन से जिल्लत आमेज शिकस्त। 549 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 140 रन पर ढेर हो गई। Oh, that is some shot. That's gone all the way for 6. Smashed. Easily done. Yeah, that's gone all the way for 6. Magnificent hit.
ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका की पहली कामयाबी, जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने 147 रन का हदफ 70वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। सीरीज में कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा। पाकिस्तान अपने तीनों मैचेस जीतकर पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी। लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज। अमेरिका गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान में शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड समेत 15 ममालिक के 44 बॉक्सर इन एक्शन होंगे। Man over, and here he comes, the skipper, and he rifles. This is dipping ball in, Sheik! Kukurea can take his time here, and that one has rolled in. और चैंपियंस फुटबॉल लीग में मैनचेस्टर सिटी को हैरान कुन शिकस्त का सामना। बायरन लेवरक्यूसन ने 2-0 से मैनचेस्टर सिटी को पछाड़ दिया। लीग मरहले के दूसरे मैच में चेल्सी ने बार्सिलोना को 3-0 से आउट क्लास किया।